मनरेगा हो, इसमें कट मनी की खुली छूट ये इस समय की ममता बनर्जी सरकार ने दिया। सर मैं आपके सामने ये देखिए सर क्या हालत है सर बंगाल की कर दी है। सर ये चार्ट बड़ी स्पष्ट दिखाता है किन किन को पैसा ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 82 करोड़, यूथ सर्विसेज 800 करोड़, आईटी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 1483 करोड़, लेकिन माइनॉरिटी और मदरसों को 5713 करोड़ रुपया। सर 10 डिपार्टमेंट को मिला के जितना पैसा नहीं। सर ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। सर यही नहीं सर, इनके नेता पकड़े गए एक के बाद दूसरा मिनिस्टर। सर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नियम के अनुसार नहीं, नेता प्रतिपक्ष नियम नहीं मानते, क्योंकि कहने के लिए एलओपी हैं, लेकिन शायद वो समझते नहीं एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, उनको लगता है लीडर अपोजिंग पार्लियामेंट, लीडर अपोजिंग भारत बन गए सर। सर जब भी बाहर जाते हैं सर ऐसा करते हैं। अब कृपया समाप्त करें। बस सर 3 मिनट में सर खत्म कर। 3 मिनट तो सर रेलवे और सड़क के लिए सर 6 लाख करोड़ रुपया प्लीज समाप्त करें। दिया है। प्लीज समाप्त। और सर यही नहीं सर, इनके समय ये फर्श पर हमारी अर्थव्यवस्था को छोड़ गए थे, आज उसको अर्श तक ले जाने का काम किया है। हमारा और आपका कोई मेल नहीं हो सकता और सरकार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। राहुल जी कह रहे थे कि हम लोग नेगोशिएशन का मौका दो। सर इन्होंने तो बगैर नेगोशिएशन के सर जब डोकलाम की घटना हुई सर हमारी सेना के जवानों के साथ डिफेंस मिनिस्टर सर सीमा पर गए, प्रधानमंत्री सीमा पर गए, लेकिन राहुल गांधी बंद कमरे में चीनी डिप्लोमेट के साथ क्या कर रहे थे सर? राहुल गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए पैसा जुटा रहे थे। सर आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है सर। सर ये भारत के लिए गर्व की बात है सर, मुस्कुराने की बात है, उल्लास का क्षण है सर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कुराए? सर मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे तो नहीं पूछ सकता सर, लेकिन आपके माध्यम से बाकियों से पूछता हूँ। राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कुराए 31 जुलाई 2025 को 4:20 पे, 4:20 पे। नहीं मैं उनको 420 नहीं कह रहा भाई, मैंने उनको 420 नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा 4:20 पे 31 जुलाई को। सर कैसे? सर जब भारत ने किसी देश के आगे झुकने से मना कर दिया, किसी ने भारत को तलखी में डेड इकोनॉमी कह दिया और इन्होंने हाथों हाथ ले दिया सर, और खुशी में सर ये कह दिया सर भारत डेड इकोनॉमी नहीं, भारत डोमिनेटिंग इकोनॉमी है, डोमिनेटिंग इकोनॉमी है। सर मैं ये कहूंगा सर 7% से ज्यादा की दर से सर हम लोग बढ़ रहे हैं सर। हमने 9 देशों से सर FTA कर लिया सर। सर एक मिनट सर, मनरेगा की बात यहाँ पे आई सर, मैं कहना चाहता हूँ इनके समय 30,000 करोड़ पे बजट नहीं होता था, 30,000 करोड़ यूपीए के टाइम पे बजट नहीं था। निर्मला जी ने बजट 1,01,000 करोड़ तक एक साल में दिया सर, जो 5 साल तक नहीं देते सर। अब हम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लाए सर। सर उसमें भी 1,25,000 करोड़ का प्रावधान है और 30,000 करोड़ मनरेगा का कंपोनेंट भी दिया है सर। ये गड्ढे खोदने में लगे रहे सर। सर मैं एक सर यहाँ पे आपके कहना चाहता हूँ। अब आप समाप्त करें। जी सर, सब बातें सर मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद सर, ये इतना ही कहूंगा सर। मैं आखिरी लाइन है सर, सर हमारा आईटी एक्सपोर्ट सर फिगर, क्योंकि सर उन्होंने विषय उठाया था, आईटी एक्सपोर्ट इनके समय $12 बिलियन था, हमारा आईटी एक्सपोर्ट 210 US बिलियन हो गया सर। सर यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर आईटी के क्षेत्र को बल दिया था और मोदी सरकार ने उसको और पंख लगाने का काम किया। सर्विसेज दूसरों को दे सके, इससे निवेश भारत में आएगा, रोजगार भारत को मिलेगा। इसका विरोध राहुल गांधी जी करते सर। यही नहीं सर, आखिरी 1 मिनट सर मैं आपका ले रहा हूं सिर्फ। सर जो लंबी लंबी बातें करते थे सर, विज्ञान की परीक्षा में गणित के सवाल लगाता रहा और इसी नासमझी में चुनाव दर चुनाव हारता रहा है सर। इनकी हाल है। आपकी बात सर इनको लगता है सर कि वोट चोरी का आरोप लगाते हैं सर। मैं ये कहता हूं वोट चोरी नहीं सर, लोगों ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया, चोरों को वोट देना बंद कर दिया सर। मैं आखिरी ये कहूंगा सर, ये आखिरी लाइन सर, आखिरी लाइन है सर, इतना ही कह रहा हूं सर। मुझे तो लगता है सर इनकी प्रोग्रामिंग अंकल सैम और अंकल सोरोस ने किया है। जितनी चाबी भरी सैम ने उतना चले खिलौना। इनमें अंकल सैम का सिम कार्ड और सोरेस का सॉफ्टवेयर है, उधर से टाइप होता है और इधर से टेलीकास्ट होता है सर। ये कुछ विजिबल इनविजिबल ताकतें पीछे पड़ी हुई सर। सर ये आखिरी है। थैंक यू के फ्रांसिस जॉर्ज।
के फ्रांसिस जॉर्ज। Sir, बात धन्यवाद आप। so the Honorable Finance Minister in the budget speech spoke. Can I? आखिरी लाइन क्या है? आखिरी लाइन क्या है? एक मिनट। Sir, keeping the Honorable Finance Minister in the budget speech, sir. एक मिनट। क्या आखिरी लाइन बोल दीजिए प्लीज। सर मैं यही कहूंगा, ये बजट आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर शांति, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र नेतृत्व, स्वास्थ्य सुधार, महिला और युवा सशक्तिकरण और समावेशी विकास का विजन बजट है। इसके लिए जितना साधुवाद और बधाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को और माननीय निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री के रूप में दी जाए उतनी कम है। हमारा देश अगले 25 सालों तक लगातार सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। Thank you, sir. So the Honorable Finance Minister in the budget speech spoke about, so keeping the Atmanirbhar as a lone star, building domestic manufacturing capacity, energy security, reduce critical import independence, reforms supporting employment generation, agriculture productivity, household purchasing power, delivered high growth rate of 7%, made substantial strides in poverty eradication, improving the lives of the people, etc. So the FM also, the finance minister also said that the government will ensure that the dividends of growth reach every farmer, scheduled caste, scheduled tribe, nomads, youth, poor and women. So all these are very highly laudable, but where are the programs to achieve all these goals? So the finance minister said this budget is a Yuva Shakti driven budget and that the government's sankalp is to focus on poor, underprivileged and disadvantaged, and to achieve this outlined 3 kartavyas. Sir, against this, I would like to point out what the Honorable former Finance Minister, Sri P. Chidambaram, said in the Rajya Sabha participating in the budget discussion. Sir, the Honorable former Finance Minister said this budget is parsimonious and forgettable, as it went out of the news almost the very next day when the Indo-US FTA was announced. So the public, private and foreign investors are not investing in India. But still the government has cut capital expenditure by 1.44 lakh. So the economic survey raised the challenges of capital investment, unemployment, slow fiscal consolidation and slow growth rate. So the finance minister said that the reform express is well on its way. But in actuality, it's stuck as the nominal growth rate was 12% in 23-24, went down to 9.8% in 24-25